हे फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल और आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में निकलोडियन का शो आर यू अफ्रेड इन द डार्क के बारे में, जिसके पहले एपिसोड को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसके सीजन 1 के सिर्फ 3 ही एपिसोड्स हैं, जिसे आप पूरी तरीके से कंटिन्यू कर मेरे चैनल पर देख सकते हो, जिसकी कंटिन्यूएशन को मैं बिल्कुल ही कंटिन्यू रखूंगा ताकि आप इस पूरे के पूरे शो को एक ही बार में देखकर पूरा समझ ले। तो अब इसके पहले एपिसोड की डिटेल में जाने से पहले एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग तो बनती ही है और इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की है। सो फ्रेंड्स, शो की शुरुआत होती है रेचल के नाइटमेयर से, जो उसे हर बार आते ही रहते हैं और ये नाइटमेयर है मिस्टर टॉप हेड के, जो रेचल को इस नाइटमेयर में बहुत ज्यादा डराता है। और उसी के साथ साथ रेचल इस नाइटमेयर में एक दूसरी बच्ची को भी देखती है, जो कौन है उसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा, क्योंकि जैसे ही रेचल का सामना अपने नाइटमेयर में मिस्टर टॉप हेड से होता है, रेचल की आंख खुल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेचल अपने घर में ही है, जो अपने इस नाइटमेयर से डर गई थी। बट विंडो की तरफ हम मिस्टर टॉप हेड को 2 बच्चों के साथ देखते हैं, जो वहाँ से रेचल को देखकर चला जाता है। इससे यही बात साफ होती है कि रेचल के नाइटमेयर एक्चुअल में बस एक नाइटमेयर नहीं है, बल्कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं। खैर, तो उसके बाद हमें बताया जाता है कि रेचल और उसकी मॉम है ना, इस टाउन में न्यू रहने आए हैं, यानी उन लोगों के लिए काफी सारी चीजें नई होगी, खास करके रेचल के लिए, क्योंकि रेचल का पहला दिन है स्कूल जाने का, जहाँ जाने से पहले ही रेचल और उसकी मॉम की मुलाकात उनके नेबर ग्रेविन से होती है, जो दिखने में रेचल की मॉम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और रेचल को जल्दी उससे फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। बट रेचल इन सभी चीजों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। जिसके बाद रेचल की शुरुआत काफी भरे बारिश के मौसम से शुरू उसके स्कूल से होती है, जहाँ पर उसे जाने से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही रेचल की मुलाकात एडम नाम के लड़के से होती है, जो उसके पास आकर उसके क्लोजेट को खोलने में उसकी बहुत बुरी तरीके से मदद करता है, क्योंकि वो इसमें फेल हो जाता है। जिसके बाद रेचल क्लासरूम अटेंड करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसे अपने नाम का इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, जिस पर लोगों को ज्यादा मजा बिल्कुल भी नहीं आता। और इसी बीच हमें गैरहम का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसे गंदगी से एक हिसाब से बहुत ज्यादा एलर्जी है। और उसकी टी शर्ट पर हम उसकी एंट्री के साथ में ही ये चीज नोटिस करते हैं कि वो हॉरर मूवीज का बहुत बड़ा फैन है। और क्लास में रेचल को भी वो हॉरर फिल्मों के टॉपिक से ही पूछता है कि उसे कौन सी फिल्में पसंद है। जिसके बाद रेचल उसे 80s की फेमस हॉरर फिल्म द चेन स्लिंग का नाम सजेस्ट करती है, जिसे सुनकर ग्रैहम पूरी तरीके से शॉक में चला जाता है, क्योंकि वो खुद को हॉरर फिल्मों का बहुत बड़ा फैन मानता है, बट उसने ये फिल्म नहीं देखी। यानी देखा जाए, रेचल को हॉरर फिल्मों के बारे में उससे ज्यादा पता है। और उसके बाद ग्रैहम रेचल की हरकतों पर नजर रखना शुरू करता है, क्योंकि इसके पास काफी सारी चीजें वियर्ड है, जो उसे हॉरर का फैन बनाती है। जिसके बाद वो क्लासरूम में बैठे एक ड्राइंग बनाती है। जिसके बाद लंच ब्रेक का टाइम हो जाता है, जिसके बाद रेचल अपनी इस ड्राइंग को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। और अब ग्रैहम ना चाहते हुए भी ये देखना चाहता है कि रेचल ने क्या ड्रॉ किया था। जिसके बाद वो खुद के रूल्स को ब्रेक करता है और सीधे इस ड्राइंग को बाहर निकालता है, जो कि मिस्टर टॉप हेड की होती है, और उसे क्लिक कर अपने ग्रुप के बाकी लोगों से मिलने चला जाता है, ताकि वो उन्हें इसके बारे में अपडेट दे सके कि उनके स्कूल में कोई हॉरर फैन आई है। और दूसरी तरफ आ जाए रेचल पर, तो हम देखते हैं कि रेचल की दोस्ती कहीं ना कहीं एडम से थोड़ी अच्छी बन रही है, क्योंकि लंच ब्रेक में वो उसी के टेबल पर उसके साथ जाकर बैठती है, क्योंकि कोई भी उसे अलाउ नहीं करता अपने साथ बैठने में। और उसके बाद आ जाए ग्रैहम पर, तो ग्रैहम अपने ग्रुप के 2 मेंबर से जाकर मिलता है, जिनमें से एक होती है लुइस, जो ये जानकर शॉक्ड हो जाती है कि ग्रैहम ने पेपर को डस्टबिन से निकाला था, ना कि इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है कि उनकी क्लास में रेचल नाम की कोई बंदी आई है, जो हॉरर फिल्मों की बहुत ज्यादा पागल है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है तीसरा कैरेक्टर कीको का, जो शायद इनके ग्रुप में सबसे ज्यादा स्मार्ट है, और वो एक फिल्म भी डायरेक्ट कर रही है, वो भी बिल्कुल अपने ही अंदाज से, क्योंकि अगर कोई भी उससे ज्यादा आर्ग्यू करता है या फिर फिल्म में ओवर एक्टिंग करता है, तो वो उसे सीधे नौकरी से निकाल देती है। और ये सारी चीजें वहीं पर खड़े यामाटो को पसंद नहीं आ रही, जो एक हिसाब से कीको का भाई है और एक पुलिस ऑफिसर भी, जिसे काफी सारी कंप्लेंट्स मिली है कीको के इस प्रोडक्शन को लेकर कि वो किस तरीके से गार्डन में बाकी दूसरे बच्चों को परेशान कर रही है। बट कीको का मानना है नहीं। जिसके बाद ग्रैहम उसे भी रेचल के बारे में बताता है, और यहाँ पर भी अकीको उसकी डस्टबिन वाली बात से हैरान है। खैर, तो उसके बाद अकीको यही कहती है ग्रैहम से कि वो लोग उसका टेस्ट लेंगे कि वो कितनी ज्यादा नॉलेजेबल है। जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि स्कूल में एडम फिर से क्लोजेट खोलने के लिए आगे आया है, लेकिन इस बार रेचल क्लोजेट को अपने हाथों से खोल देती है काफी आराम से। जिसके बाद उसे अंदर एक लेटर मिलता है, जिस लेटर में उसे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि वैम्पायर और वेयरवुल्फ से रिलेटेड है, कि इनमें से कौन कितना ज्यादा खतरनाक है। और रेचल इसका आंसर काफी आसानी से दे देती है, ये कहकर कि वैम्पायर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और उसे वो आंसर पूरे कर उनकी कही गई सीक्रेट लोकेशन पर सेव करना होता है। उसके बाद रेचल को उसका अगला क्वेश्चन मिलता है, जिसमें इस बार क्वेश्चन ज़ॉम्बी और गोस्ट से रिलेटेड पूछा गया है कि वो इन दोनों में से क्या बनना प्रीफर करेगी। जिसके बाद रेचल सीधे सीधे गोस्ट का नाम लेती है, जो कहीं पर भी टेलीपोर्ट होकर जा सकता है। इसके अलावा वो रूप भी चेंज कर सकते हैं। और फिर तीसरे दिन एक तीसरा क्वेश्चन, जो कि है सेमेट्री और हंटिंग हाउस का, कि वो इन
इन दोनों में से किस जगह पर रहना ज्यादा पसंद करेगी। जिसके जवाब में रेचल लिखती है कि वो सेमेट्री में रहना ज्यादा पसंद करेगी क्योंकि वहाँ पर शांति होगी और उसे कोई ज्यादा परेशान भी नहीं करेगा। लेकिन अगर बारिश हुई तो फिर वो सोच सकती है हंटिंग हाउस में रहने का। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस हाउस में शैतान अच्छे भी है या बुरे। और फिर चौथे दिन उसे कांग्रेचुलेशन कहा जाता है और एक लोकेशन दी जाती है जहाँ पर उसे पहुंचकर उन सभी टीम मेंबर से मिलना है, वो भी आधी रात के वक्त, जहाँ पर उसे एक मैप भी दिया गया है। फिर रेचल निकल पड़ती है आधी रात को इस जर्नी के लिए, जहाँ जाते जाते उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। जिसके बाद उसके सामने मास्क पहने कुछ अजीब से लोग आते हैं जो उसका चेहरा ढककर उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाते हैं और उसे एक टास्क देते हैं इस ग्रुप में शामिल होने का, कि अगर उसे इस ग्रुप में शामिल होना है तो उसे एक अच्छी हॉरर क्रीपी स्टोरी उन लोगों को सुनानी होगी कल तक, यानी कि उसके पास सिर्फ 24 घंटे का ही वक्त है। और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो डेफिनेटली उसे इस ग्रुप में नहीं लिया जाएगा, जिस ग्रुप को मिडनाइट सोसाइटी कहा जाता है, जहाँ पर हम टोटल 4 मेंबर्स को देखते हैं। और फिर इस मीटिंग के बाद रेचल सीधे अपने घर पर आ जाती है और एक स्टोरी के बारे में सोचने लगती है कि वो क्या लिखकर कल प्रेजेंट करेगी उन सभी के सामने। जिसके बाद अगले दिन स्कूल के टाइम पर उसके घर पर ग्रेवन आता है उसके साथ जाने के लिए, क्योंकि उसकी मॉम ने ही ये एडवाइस ग्रेवन को दी है। जिसके बाद वो दोनों साथ स्कूल जाते हैं, जहाँ पर जाते वक्त ग्रेवन रेचल को यही कहता है कि रात को उसने उसे कहीं से आते हुए देखा था, जिसके बारे में रेचल बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करती क्योंकि उसे यही ऑर्डर दिए गए हैं कि वो इस मिडनाइट सोसाइटी के बारे में किसी भी कुछ भी नहीं बताएगी। और रेचल ठीक वैसा ही करती है। ग्रेवन उसे वहाँ पर आइडिया देता है कि उसे किस टॉपिक पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रेचल ने उसे झूठ बोला है ये कहकर कि वो क्लास के लिए एक प्रोजेक्ट बना रही है हॉरर स्टोरी, और ग्रेवन ने उससे यही कहा है कि उसे सिर्फ उसी पर फोकस करना चाहिए जिनसे वो बहुत ज्यादा डरती है। और यहीं पर रेचल को उसकी कहानी का आइडिया मिल जाता है, जो कि मिस्टर टॉप हेड की कहानी है, जिस कहानी को वो क्लासरूम में शुरू करती है और अपने घर पर टाइम होने से पहले उसे पूरा खत्म भी कर देती है और पहुंच जाती है उन सभी मेंबर्स को कहानी सुनाने के लिए जो उसका वेट कर रहे हैं, फिर से उसके सर पर मास्क डालकर उसे ले जाने के लिए। और फिर उसे कहानी की शुरुआत मिडनाइट सोसाइटी के अप्रूवल के टाइटल और उसकी कहानी के टाइटल के साथ करनी है, जो कि मिडनाइट सोसाइटी अ टेल्स ऑफ मिस्टर टॉप हेड एंड द डूम कार्निवल है। और फिर कहानी में जो कैरेक्टर है जिसे रेचल ने चूज किया है वो वही उसकी सपनों की लड़की है, जो अपने पेरेंट्स के साथ इस डूम कार्निवल में आई है, जहाँ पर आकर उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि एंट्री पर ही जब उसके पेरेंट टिकट्स अप्रूव कराकर अंदर जाते हैं तो जाने से पहले वो लड़की उस क्लाउन की तरफ देखती है जिसकी आंखें नहीं होती, और फिर वो ये बात अपने पेरेंट्स से कहती है, जिसके बाद उसके पेरेंट आकर उस क्लाउन को अपनी आंखें दिखाने के लिए कहते हैं, जो ऑब्वियसली बाद में नॉर्मल रहेगी। और उस लड़की के पेरेंट्स उससे यही कहते हैं कि उसे इन छोटी छोटी चीजों से डरना नहीं चाहिए। जिसके बाद कहानी को बीच में रोकते हुए उस सोसाइटी का मेंबर यही कहता है कि उस क्लाउन की आंखों में से कुछ न कुछ अजीब सी चीजें निकलनी चाहिए थी, सिर्फ अंधा ही मैटर नहीं करता। जिसके बाद सोसाइटी की दूसरी मेंबर उसे रोकते हुए यही कहती है कि वो कहानी के बाद बीच में कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। और फिर कहानी को कंटिन्यू किया जाता है, जहाँ पर वही उस बच्ची के माता पिता उसे समझा रहे हैं कि उसे इन छोटी छोटी चीजों से डरना नहीं चाहिए। जिसके बाद वो सभी लोग एक बड़े से टेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ पर हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बॉथोल्मी, जो उन सभी को मिस्टर टॉप हेड से इंट्रोड्यूस करवाता है। और मिस्टर टॉप हेड वहाँ पर आकर सभी को एडवाइस देता है कि ये कार्निवल ऑफ डूम कितना ज्यादा स्पेशल है उसके लिए, और यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ द शो है, जिससे उन्हें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं हम उस लड़की को भी मिस्टर टॉप हेड की बातों पर एंजॉय करते हुए देखते हैं। जिसके बाद मिस्टर टॉप हेड उन सभी को कार्निवल एंजॉय करने के लिए कहते हैं, और वो लड़की अपने माता पिता से बाथरूम जाने की बात करती है क्योंकि अब वो डरती नहीं। जिसके बाद वो कार्निवल के दूसरे साइड चली जाती है, क्योंकि कार्निवल बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जहाँ पर जाकर वो क्रीपी क्लाउन्स लोगों को देखती है और थोड़ा डरने लगती है। और वहीं पर उसकी मुलाकात मिस्टर टॉप हेड से होती है, जो उसी के सामने एक स्कॉर्पियो को निकाल कर खा जाता है। जिसके बाद देखते ही देखते उसके पूरे शरीर से सारे के सारे स्कॉर्पियोस बाहर आते हैं, वो भी काफी सारे। और फिर से कहानी में इंटरप्ट करते हुए मिडनाइट सोसाइटी का एक मेंबर रेचल से उन स्कॉर्पियंस के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद उसे फिर से रुकने के लिए कहा जाता है और रेचल को स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन इन सब के बीच मिडनाइट सोसाइटी की वो मेंबर ग्रैहम को उसके नाम से बुलाती है, जिसके बाद ग्रैहम बहाने बनाने लगता है कि वो स्कूल वाला ग्रैहम नहीं बल्कि कोई और ही है। इसके बाद रेचल यही कहती है कि उसे तो स्कूल का ग्रैहम ही बहुत ज्यादा पसंद है। खैर तो फिर से आते हैं स्टोरी पर, जहाँ पर वो लड़की डरकर अपनी क्लास की 2 लड़कियों के पास पहुंच जाती है, जो उसे एक हिसाब से बुली करते हुए ये कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा डर रही है और उसे इस कार्निवल में होना ही नहीं चाहिए था। जिसके बाद वो लड़की अपनी उन दोनों सहेलियों से यही कहती है कि मिस्टर टॉप हेड एक्चुअल में इविल है। और अगेन वो दोनों लड़कियां उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि सभी कुछ शो का पार्ट है। और देखते ही देखते वो दोनों लड़कियां मिस्टर टॉप हेड के पास चली जाती है उस लड़की का मजाक उड़ाते हुए। और फिर वो लड़की अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उन्हें मदद के लिए बुलाती है कि वो उन दोनों ही लड़कियों को बचा ले, पर उसके माता पिता उसकी बात पर अगेन फिर से भरोसा नहीं करते। और अगले दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो लड़की भी अब शांत है कि वो इस बुरे सिचुएशन से काफी आसानी से निकल गई। जिसके बाद अगले दिन टीवी पर वो हेडलाइन सुनती है उन्हीं दोनों लड़कियों के गायब होने की, जिसे सुनकर वो पूरी तरीके से शॉक में है और सीधे अपने माता पिता के पास जाकर वो इसे एक्सप्लेन करती है कि रात के वक्त उसकी दोनों सहेलियां उस कार्निवल ऑफ डूम में गायब हो गई और उसके माता पिता को उस कार्निवल के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये भी नहीं कि वो लोग रात एक्चुअल में उस कार्निवल में गए भी थे या नहीं, क्योंकि वो कार्निवल एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिससे वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सीधे उस कार्निवल की लोकेशन पर पहुंचती है, जहाँ पर उसे देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। और अब वो पूरी
तरीके से डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि कहानी में आगे रेचल ये बताती है कि उस लड़की को कभी भी पता नहीं चला कि वो कार्निवल गया कहाँ, और उसी के साथ साथ वो दोनों लड़कियां भी। और कहानी खत्म। इस कहानी से मिडनाइट सोसाइटी के सभी मेंबर्स बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए हैं और वो एक एक कर अपना मास्क उतारते हैं और उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिनमें से एक लूसी है, दूसरा ग्रेहम, तीसरी यकीको और चौथे का मास्क उतारने से पहले ही रेचल गैस कर लेती है कि वो और कोई नहीं बल्कि ग्रेविन है, जिसका मतलब साफ है कि रेचल को इस मिडनाइट सोसाइटी के ग्रुप में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि उसकी कहानी सच में बहुत ज्यादा क्रीपी थी। जिसके बाद उसे उसके नाम का पहला वर्ड लिखने के लिए एक नाइफ दी जाती है ताकि वो भी इस सोसाइटी का हिस्सा बन सके। जिसके बाद उसे कुछ छोटे मोटे रूल समझाए जाते हैं कि वो इस सोसाइटी के बारे में किसी भी नहीं बताएगी और हर बार उन्हें मिलना होगा तो वो लोग ऐसे ही एक दूसरे को कांटेक्ट कर रात के वक्त इसी लोकेशन पर मिलेंगे। जिसके बाद ग्रेविन रेचल को अपने साथ ले जाता है और रेचल उससे यही पूछती है कि वो इस सोसाइटी का मेंबर कब से है, जिसके जवाब में उसे वो ये बताता है कि उसे 2 साल हो गए हैं इस ग्रुप को ज्वाइन किए और ये ग्रुप अभी का नहीं बल्कि काफी ज्यादा पुराना है। यानी स्कूल के पहले बच्चे इस मिडनाइट सोसाइटी को चलाते थे और अगर देखा जाए तो ये ईस्टर एग है इसी नाम के सेम शो का, जो 90s के टाइम पर अमेरिका में टेलीकास्ट किया जाता था। और उस सोसाइटी में भी बच्चे ऐसे ही बैठकर हर एक एपिसोड में एक एक कहानियां सुनाया करते थे और यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके की सिचुएशन हमें देखने मिली है। और इसके अलावा इस सोसाइटी में शामिल होने के लिए बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने भी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई है एक दूसरे को और इसी के चलते उनका एक अच्छा ग्रुप बना है, जो ग्रुप के सभी मेंबर को बहुत ज्यादा पसंद भी है, क्योंकि यहाँ पर आकर वो अपने डर की बात करते हैं और जैसे ही जब वो लोग अपने घर पर पहुंच जाते हैं तो सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती है, यानी कि जैसी नॉर्मल लाइफ चलती है वैसी। इसलिए ये सोसाइटी उन सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है। और इतनी बात कर रेचल और ग्रेविन अपने घर पर पहुंच जाते हैं और फिर अगली सुबह हम देखते हैं एडम को उसके डॉग के साथ जो उसे वॉक करवाने के लिए कहीं पर ले जा रहा है। जिसके बाद वो एक ऐसी लोकेशन पर पहुंचता है जहाँ पर एक कार्निवल बनाया जा रहा है, जिस कार्निवल के अंदर एडम का डॉग सीधे घुस जाता है और एडम भी उसके पीछे उस कार्निवल के अंदर चला जाता है और उसकी थोड़ी देर बाद ही हम एडम के डॉग को उसके घर की तरफ भागता हुआ देखते हैं, जो बिल्कुल अकेले आया है। यानी देखा जाए तो एडम अब मिसिंग है। और फिर स्कूल में सभी के सभी मेंबर्स अपनी नॉर्मल लाइफ में है, यानी एक दूसरे से उनका कोई भी कनेक्शन नहीं, जो कि सिर्फ रात के वक्त ही होता है। और स्कूल में हमें दिखाई जाती है अकीको, जिसका पुलिस ऑफिसर भाई यामाटो वहाँ पर पहुँचता है और उसे बताता है कि एडम नाम का बंदा गायब है। और फिर स्कूल में एक अनाउंसमेंट होती है एडम के गायब होने की, कि अगर किसी कुछ भी पता है एडम के बारे में तो वो सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर उसकी डिस्कशन करे। और फिर उसके बाद एक और अनाउंसमेंट भी होती है उनके टाउन में आए हुए उस नए कार्निवल की, जिस कार्निवल का नाम एक्चुअल में कार्निवल ऑफ डूम है, जिसके पैम्पलेट को पढ़कर मिडनाइट सोसाइटी के सभी मेंबर्स पूरी तरीके से शॉक में है कि रेचल का सपना सच कैसे हो सकता है। जिसके बाद हमारी नजर क्लास की विंडो पर जाती है जहाँ पर एक स्कॉर्पियो घूम रहा है। फिर इस एपिसोड का एंड मिस्टर टॉप हेड को दिखाकर किया जाता है, जो ऑब्वियसली यही कहते हैं कि ये सब शो का हिस्सा है। जिसके बाद इसके पहले एपिसोड को यहीं पर सस्पेंस में डालकर खत्म कर दिया जाता है कि आगे होगा क्या, जिसकी डिटेल आपको इसके पार्ट 2 के वीडियो में मिलेगी, जिसमें मैं इसके सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे रेचल इन सभी सिचुएशन का सामना करेगी और क्यों उसके विजन सच हो गए, और क्या जो कार्निवल उनके टाउन में आया है वो सिर्फ नाम से ही मिलता जुलता है या फिर मिस्टर टॉप हेड से भी। इन सभी बातों का जवाब आपको इसके सेकंड पार्ट के वीडियो में मिल जाएगी, यानी कि इसके सेकंड एपिसोड्स में, जो आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर देखने मिल जाएगा, ताकि आप इस शो से पूरी तरीके से कनेक्टेड रहे और एक ही बार में आप इसके पूरे सीजन 1 को कंप्लीट कर ले। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जो आपसे यही चाहता है कि अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हाँ, आपकी क्या राय है इस शो से रिलेटेड उस बारे में भी कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और सब्सक्राइब के साथ साथ उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब सीधे मिलते हैं आर यू अफ्रेड इन द डार्क के पार्ट 2 वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।